Assalamualaikum and welcome to my channel AHA Assistance. Dear students of MSc Administrative Science, आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो स्टूडेंट्स सच में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं एग्जाम्स में, जो अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, जो अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि AHA असिस्टेंस आपके साथ शेयर करेगा लेक्चर्स। डेली बेसिस पे आपके साथ लेक्चर्स शेयर किए जाएंगे डिफरेंट आपके कोर्स कोड्स के लिए, जो कि 5001 से 5005 तक कोर्स कोड्स हैं। तमाम कोर्स कोड्स के आपके लेक्चर्स शेयर किए जाएंगे, साथ ही साथ आपको डिफरेंट गाइडलाइंस प्रोवाइड की जाएंगी, डिफरेंट आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाएगी, कुछ नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे जिसकी हेल्प से आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं और अभी से ही अपने एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं ताकि एट द लास्ट मोमेंट आपको कोई प्रॉब्लम भी फेस ना करनी पड़े और आप अपने एमएससी एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस का हर सेमेस्टर बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर करें। सो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का इंट्रोडक्टरी लेसन। आज इंट्रोडक्टरी लेक्चर है जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक एनालिसिस 5001 की डिटेल्ड आउटलाइन बताऊंगी कोर्स की कि आपके इस कोर्स में कौन कौन से यूनिट्स और कौन कौन से टॉपिक्स इंक्लूडेड हैं और किस तरीके से आपने उनके लिए प्रिपरेशन करनी है। तो स्टार्ट लेते हैं, और उससे पहले मैं चाहूंगी कि अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पे न्यू है तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दे क्योंकि AHA असिस्टेंस आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल और फ्रूटफुल चैनल प्रूफ होगा इंशाल्लाह, क्योंकि आपको असाइनमेंट से रिगार्डिंग भी जो हेल्प चाहिए होगी या आपके पेपर्स में जो भी आपको गाइडलाइंस चाहिए होगी तमाम प्रोवाइड की जाएंगी आपको AHA असिस्टेंस के थ्रू। सो स्टार्ट करते हैं कोर्स की आउटलाइन। 5001 कोर्स। डियर स्टूडेंट्स, बीइंग अ टीचर, जब मैंने ऑनलाइन लिंक्स ओपन किए जो आप लोगों को प्रोवाइड किए गए हैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से, जिससे आपने स्टडी करना है, तो बिलीव मी आई वाज शॉक्ड कि 5001 के आपको 3 लिंक्स प्रोवाइड किए गए हैं, 3 बुक्स के लिंक्स, और अब आपने उनमें से कौन सी बुक से स्टडी करना है, किस तरह से स्टडी करना है, किसी स्टूडेंट को कुछ भी नहीं पता और ना कोई उसकी प्रॉपर आउटलाइन है। तो आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ डिटेल्ड कोर्स आउटलाइन, और कमिंग लेक्चर्स में आपके साथ हर यूनिट को इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगी, आपको इन डिटेल उसकी डिस्कशन करूंगी ताकि आप बहुत अच्छे से अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो सकें। सो यूनिट 1 है आपका नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स एंड बेसिक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स। इसके अंदर कौन कौन सी हेडिंग्स हैं जो आपने कवर करनी है वो मैं आपको बता दूं, और इंशाल्लाह कमिंग डेज में हर यूनिट की हर हेडिंग को हम कवर करेंगे अपने लेक्चर्स के थ्रू। सो इसलिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा AHA असिस्टेंस। सो सबसे पहली हेडिंग है इकोनॉमिक, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, रिसोर्स एंड इट्स scarcity and choice, opportunity cost and its uses, production possibility frontier, law of increasing cost or diminishing return, the concept of economic efficiency and growth, command economy, market economy, mixed economy, Islamic economic system, prices system and resource allocation। ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि यूनिट 1 के अंदर आपने कवर करने हैं। इनके चाहे आप स्क्रीनशॉट्स लेकर रख लें या इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर्स में मैं हर यूनिट को, हर टॉपिक को एक्सप्लेन करूंगी डिटेल में ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। इसी तरह से यूनिट 2 एनालिसिस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है। इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं उनकी लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दैट इज यूटिलिटी एनालिसिस, कंज्यूमर बिहेवियर, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, law of diminishing marginal utility, law of equi-marginal utility, utility and demand, meaning of demand, law of demand, derivation of individual and market demand curve and the concept of consumer surplus, law of supply, derivation of individual and market supply schedule, equilibrium of supply and demand curve, elasticity of demand and supply, and the last topic will be indifference curve analysis। होप सो ये जो कोर्स आउटलाइन में आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इसके थ्रू आपको टॉपिक स्पेसिफाई करना इजी हो जाएगा कि आपने किस तरह से यूनिट वाइज स्टडी करनी है
और मैं भी जो लेक्चर्स अपलोड करूंगी वो यूनिट वाइज ही अपलोड करूंगी। यूनिट 1 के तमाम टॉपिक्स को कवर करूंगी, फिर यूनिट 2, फिर यूनिट 3, इस तरह से हम सिस्टमैटिकली चलेंगे। यूनिट 3 के अंडर कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं? यूनिट 3 है आपका फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंदर टॉपिक्स हैं आपके द नेचर ऑफ द फर्म, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज, प्रोडक्शन फंक्शन, टोटल एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, law of diminishing return, returns to scale, analysis of cost, fixed, variable and total cost, average, fixed, average, variable, average total cost and marginal cost, relationship between production and cost, derivation of average fixed cost, average variable cost, average total cost and marginal cost curves, efficient level of production, long run cost, economies and diseconomies of scale, firm demand curve and the market demand curve। ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं और ये सुनने में आपको टॉपिक्स काफी स्ट्रेंज भी लग रहे होंगे। जिन स्टूडेंट्स ने पहले इकोनॉमिक्स पढ़ी है उनके लिए थोड़ा इजी होगा, पर जो स्टूडेंट्स फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं उनके लिए हर कॉन्सेप्ट न्यू है और उनके लिए मेरा हर लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा, क्योंकि हर टर्म को, हर टॉपिक को मैं इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो अपने एग्जाम्स में। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, मैं जानती हूँ कि एमएससी ऐसा लेवल है जिस, और अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से आपका करने का मकसद ये है कि जाहिर है आपके पास इस तरह से रेगुलर स्टडी का टाइम नहीं है। अब जो ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, अब होल बुक आपके लिए पढ़ना पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए हर यूनिट पे मैं लेक्चर्स अपलोड करूंगी। जस्ट आई गारंटी यू कि आप उन लेक्चर्स को अच्छे से तवज्जो के साथ सुन लेंगे, उनके हिसाब से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर लेंगे, तो इंशाल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। यूनिट 4 की तरफ चलते हैं। यूनिट 4 है आपका मार्केट एंड मार्केट स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं? मार्केट की मीनिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट्स, परफेक्ट एंड इम्परफेक्ट मार्केट्स, फॉर्म्स ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर्स, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली एंड ओलिगोपोली, conditions for the determination of price and output relationship of the firm in each market in the short run and long run। ठीक है, इसी तरह से यूनिट 5 है प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंडर है फैक्टर मार्केट्स, फैक्टर सप्लाई एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट, firm demand for factors of production, labor supply and demand curve, and the equilibrium in the labor market, determination of equilibrium wage rate under perfect and imperfect market conditions, interest, credit market, rate of interest, rent, pure and economic profit, concept of externalities, and the need for government intervention in imperfectly competitive market conditions। Dear students, ये जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर के अंदर कौन से टॉपिक्स कवर हो रही हैं, और आप अपनी सेल्फ अगर स्टडी करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। बट ये कि अगर आप मेरे लेक्चर्स के थ्रू स्टडी करना चाहते हैं तो इंशाल्लाह कमिंग डेज में यूनिट 1 से हम स्टार्ट लेंगे तमाम सब्जेक्ट्स का आपके फर्स्ट सेमेस्टर का, और इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। यूनिट 6 के अंदर टॉपिक्स आते हैं द मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम एंड द डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम। इसके अंदर टॉपिक्स हैं कॉन्सेप्ट एंड मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, ग्रॉस नेशनल आउटपुट एंड ग्रॉस नेशनल एक्सपेंडिचर, difficulties in the measurement of national income and circular flow of income and expenditure, consumption function and the determination of equilibrium level on income and output, inflationary and deflationary gap, और last है determinants of investment and the marginal efficiency of capital। यूनिट 7 है फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी। इसके अंदर आपके आ जाएंगे पब्लिक वर्सेस प्राइवेट फाइनेंस, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, टैक्सेस एंड ट्रांसफर, government and aggregate demand, effect of government spending on output, the effects of taxation on output, the combined effects of spending money, definition and functions of money, functions of central bank and commercial banks, money demand, money supply and the determination of interest rate, monetary policy, instruments and objectives of monetary policy। ये कोर्स आउटलाइन के थ्रू अगर आप चाहें तो जो ऑनलाइन बुक्स अवेलेबल है उनके थ्रू भी स्टडी कर सकते हैं, लेकिन आई नो वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट काम है। यूनिट 8 के अंदर आपके आएंगे इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट का यूनिट है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड कॉजेज, relation between inflation and unemployment, methods of controlling inflation and unemployment,
और इसी के साथ लास्ट यूनिट है आपका यूनिट 9 जो है इंटरनेशनल ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम। मैं आपको ड्यूरिंग लेक्चर्स साथ साथ गाइड भी करूंगी कि कौन सा यूनिट और कौन सा टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। सो इसलिए यू हैव टू स्टे ट्यून्ड टू AHA असिस्टेंस फॉर डूइंग योर MSc एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस इन अ वेरी क्विक और इफेक्टिव वे। Need for international trade theory, principle of absolute and comparative advantage, structure of balance of payments, equilibrium in the balance of payments, methods of controlling balance of payments, disequilibrium, relationship between international trade, balance of payments and the determination of exchange rate, type of foreign exchange rate determination system, और इसी तरह से कुछ मजीद टॉपिक्स हैं जिसमें फिक्स्ड, फ्लोटिंग एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट्स है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है और उसका स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड रोल्स है, वर्ल्ड बैंक फंक्शंस एंड रोल इन डेवलपमेंट ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज, गैड, राउंड्स ऑफ गैड एंड द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसके साथ हमारे तमाम 9 यूनिट्स कंप्लीट होते हैं। आपके 5001 कोड दैट इज इकोनॉमिक एनालिसिस का ये थी आपकी कोर्स आउटलाइन, डिटेल्ड कोर्स आउटलाइन कि कौन कौन से टॉपिक और कौन कौन से चैप्टर्स आपके इंक्लूडेड हैं। होप सो तमाम इंफॉर्मेशन आपको क्लियर होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड जस्ट वेट फॉर लेक्चर 1 दैट इज ऑफ यूनिट 1 और उस लेक्चर में हम कवर करेंगे ये तमाम टॉपिक्स को। सो डोंट मिस द लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।